अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा डॉट पी के नाज़रीन व सामईन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप अहबाब जानते हैं कि मदरसा डॉट पी के हर कदम पे फ़ज़ला व फ़ाज़िलात उलमा व आलिमात की सहूलत कारी के लिए काम करता है। अहले मदारिस के लिए नई से नई राहें खोलने की कोशिश करता रहता है। इसी सिलसिले में हम तमाम विफाकात के मुमताज़ तलबा, होनहार तलबा, जिन्होंने अपने अपने विफाकात में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ विफाक सलफ़िया से मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद उमर साहब। हम बिला ताख़ीर उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है? जी, मालिक का बड़ा करम है। अव्वलन तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने विफाक में दूसरी पोजीशन हासिल की है और ये बड़ी नुमायाँ कारकर्दगी है। मैं अर्ज़ करूँगा कि आप हमारे सामईन के लिए अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश फरमा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। और मैं दारुल उलूम तालीम अल कुरान वल हदीस से इससे मैंने तालीम वगैरह हासिल की है। और इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है इसी साल मदरसे के साथ साथ। और साथ में 10th तक स्कूल भी पढ़ा है और साथ एफएस भी मुकम्मल किया था। फिर जब किताबें शुरू हुई थी उसके बाद 6 साल का कोर्स किया है। फिर साथ ग्रेजुएशन भी मुकम्मल की है और अभी डीएटी का कोर्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह उमर भाई, आप काफ़ी काबिल हैं और ज़ाहिर सी बात है, काबिल अफराद ही वफाकात में पोजीशंस के मुतहम्मल हुआ करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये जो पोजीशन आपने हासिल की है, इसके पीछे किस किस्म की मेहनत कार फरमा रही है? किस तरह से आप पढ़ते थे और कैसे आपको ये एजाज़ हासिल हुआ? बस जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे असاتذہ और हमारे माँ बाप की दुआएं थी, जिसके बलबूते पे आज हम इस मुकाम पर मौजूद हैं। बस इसके अलावा हमारी मेहनत तो कोई भी नहीं थी, बस अल्लाह ताला के फजल करम से ये सब कुछ हुए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। सारी चीज़ें रब ताला के फजल से ही हुआ करती हैं। जाहिर सी बात है, आपने भी कुछ ना कुछ मेहनत तो की होगी। बाकी खुदा वंदे करीम की रहमतें आपके साथ शामिल हाल नहीं होंगी। मैं पूछना चाहूँगा उमर भाई, इतनी बेहतरीन इल्मी इस्तेदाद आपके पास है, माशाल्लाह, आप विफाक के पोजीशन होल्डर हैं। आप नेक्स्ट क्या इरादा रखते हैं? आप अपने तालीमी सफ़र को किस जिहत में जारी रखेंगे? मेरा तो आगे इरादा है कभी पीएचडी करने का। अभी तकरीबन 1 साल बाद दाखिला खुलेगा, उसके बाद पीएचडी में दाखिला भेजना है। आप किस और इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं? पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, बैरून मुल्क पढ़ना चाहते हैं? किस यूनिवर्सिटी में मैं जाने का जहन रखते हैं? मैं जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में। माशाल्लाह। उसके तो अभी एडमिशन्स क्लोज हुए हैं, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह दोबारा से खुलेंगे। और हमारी जी। दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी दिली जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा फरमाए। उमर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि एक फाजिल, एक आलिम, वो किस तरह से मुआशरा के अंदर कायदाना किरदार अदा कर सकता है? चूँकि यही अहबाब होते हैं जो दीन मतीन की तालीम हासिल करते हैं। और सबसे बेहतरीन रहनुमाई माशरा की वही कर सकता है जो दीन मतीन को जानता हो। तो आप इस सूरत को कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि अमल को आलिम को खुद बामल होना चाहिए। जब वो खुद अमल करेगा तो लोग उसके किरदार को, इसके अखलाक को देखकर बजाते खुद ही उस पर अमल करने लगेंगे। अगर उसका अखलाक, अगर उसका किरदार, उसका करेक्टर ही अगर बुरा हो तो फिर लोग उससे मुतासर होंगे और दीन की तरफ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आलम को अपना अखलाक और अपना किरदार बेहतर रखना चाहिए। और लोगों के साथ अगर वो बुरे रवैये से भी पेश हैं, इसके बावजूद भी एक आलम को उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। और आलम कोशिश करे कि वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो, दुआ करे और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर सब्र करे। लोगों का क्या है कि लोग तो तरह तरह की आजमाइशें में डालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफ़ी सारी आजमाइशें आई, लेकिन इसके बावजूद आपने सब्र किया, अल्लाह ताला से दुआ की, तो फिर आज अल्लाह ताला ने आपका नाम हमेशा रोशन रखा हुआ है।
جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی ذات کو منوائے، پھر اپنی بات کو منوائے، یعنی پہلے اس کا کردار لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی اس کے کریکٹر پہ، اس کے کردار کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ بہت خوب عمر بھائی، ماشاءاللہ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ بہترین علمی استعداد کے آپ مالک ہیں، آپ نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے اس علم سے معاشرہ کو کس طرح سے نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے اندر ہی دین کا کام کرنے کا یہ تجربہ اور اس کے علاوہ لگن ہونی چاہیے۔ اگر میرے اندر ہی لگن نہیں ہوگی تو پھر میں دوسرے لوگوں کو کس طرح اپنی تعلیم سے آگاہ کروں گا؟ سب سے پہلے ایک عالم کے اندر لگن اور جذبے کا ہونا ضروری ہے، کہ جس سے وہ بذات خود بھی علم حاصل کرے اور پھر اس سے آگے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ جی بالکل ایسے ہی، ماشاءاللہ، یعنی جذبہ اور لگن اگر نہ ہو تو بندہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ میں آپ سے آخری سوال کروں گا عمر بھائی، آپ کو بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے، آپ کو سنیں گے، آپ کا یہ انٹرویو پوری دنیا میں جا رہا ہوگا، آپ اپنے ساتھی فضلاء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں، معاشرے میں اپنا ایک نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ میں ان کو آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ جب دین کا کام شروع کرے تو یہ نہیں کہ دین کا کام کر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر دن کو وہ دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، تاکہ اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی صرف دعا پہ بھروسہ کرے اور دین کا کام نہ کرے، اس سے بھی کام نہیں چل سکتا، اور اگر دین کا کام کرے اور ساتھ دعا نہ کرے تو اس سے بھی کام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی ضروری ہے، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی کو ہی بلند کرتا ہے، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یعنی کہ آدمی کو دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ مزید اس کے علم میں اضافہ بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے علم کے ساتھ لوگوں کو نفع بھی پہنچائے، جو کل قیامت کے دن اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو اور اس کے لیے نجات کا باعث ہو۔ جی بہت شکریہ مولانا عمر صاحب، آپ نے مدرسہ.پی کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ اللہ کریم یوں ہی آپ کو تمام علمی میادین میں کامیابیوں سے نوازے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔